तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, हमारे जीवन में जो शुभ तत्व है, शुभ चिंतन है, शुभ वाणी है, जो जो हमारे शुभ कर्म हैं, वो ही शिव कहे जाते हैं। शुभ चिंतन ही शिव चिंतन कल्याण करने वाला कहा जाता है। शुभ शुभ वचन, शुभ शुभ बोलना, शुभ शुभ सोचना, शुभ कर्मों का करना, ये ही शिव तत्व कहा गया है। इस शिव तत्व को धारण करने वाला पुरुष ही शिव कहा जाता है। कल्याण करने वाला कहा जाता है। अशुभ चिंतन, अशुभ वचन, अशुभ कर्म, ये सब हमारे जीवन को अशुभ अशांत बना देते हैं और हमारी आत्मा को पतन की तरफ ले जाते हैं। धर्म आचरण का जितना भी विज्ञान है, वह इन दो शब्दों के ऊपर टिका हुआ है, शुभ और अशुभ, या कह सकते हैं शिव और अशिव। ईश्वर का मार्ग शिव मार्ग है, कल्याण का मार्ग है। बुराइयों का मार्ग दुष्ट चिंतन, दुष्ट वचन, दुष्ट कर्म, अशिव, अशुभ, अशांति और जीवन के पतन का मार्ग है। जिन्होंने अपने जीवन में इस शिव तत्व
को धारण कर लिया है, वे ही पुरुष आर्य कहे जाते हैं, वे ही देवता कहे जाते हैं, वे ही उस परम ब्रह्म की मित्र आत्माएं कही जाती हैं। वैदिक छंद संख्या 30 ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम अग्नि मूर्धा दिवः, वह ज्योति पुरुष परमात्मा मुझको ज्योति शिखर की तरफ को ले जाता है। ककुतपतिः पृथ्व्याः अयम, मेरे भीतर ही उसके अमृत का झरना है। जिस अमृत झरने में देवगण स्नान करते हैं, मेरे तन के तीर्थ में देवता स्नान करें, जपते एक निरंजन एक का ध्यान करें। अपामरेतांसि जिनवती, इस जीवन के रहते रहते ही उस परम ब्रह्म के ज्योतिर शिखर की तरफ को चलो। अपने जीवन काल में ही ये ईश्वरीय यात्रा हमें पूर्ण कर लेनी चाहिए। शुभ तत्व के पंख लगा के, शुभ चिंतन के पंख लगा के, ईश्वरीय वाणी का बार बार श्रवण करके उसको सुनते हुए, धारण करते हुए, गुरु की वाणी का बार बार चिंतन करते हुए इस आत्मा के आंचल में एक दीपक को हमें जलाना है। और ये निश्चय करना है कि अपने जीवन काल में ही एक दिन हमारी आत्मा उस आदि पुरुष ज्योति पुरुष परमात्मा से जाकर के मिलेगी। गली गलियारों में बहता हुआ गंदा पानी भी बहता बहता नदी में पहुंच जाए, गंगा में पहुंच जाए, तो उस गंगा से मिलके वो गंगा जल हो जाता है। देवगणों और ऋषिगणों के द्वारा पूजित आराधित हो जाता है। ऐसे ही ये हमारी जीव आत्मा, हमारा धर्म आचरण, सत्य आचरण हमारी आत्मा को ज्योतिर्मान बनाता है। सतगुरु के पीछे पीछे चलती हुई ये जीव आत्मा एक छोटी सी जलधारा उस महानद अमृत सागर में ज्योतिर सिंधु में जाकर के मिल जाती है। इसका मिलना ही मोक्ष और निर्वाण कहा जाता है। बादलों के पंख लगा के
आंचल में एक दीप छुपा के एक दिन मिलेगी तुमसे आके मेरी आत्मा, मेरे परमात्मा। ओ मेरे मेहरबान, मेरे परमात्मा। हो बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के, बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के, एक दिन मिलेगी तुमसे आके मेरी आत्मा, मेरे परमात्मा। मेरी आत्मा, मेरे परमात्मा। ओ मेरे मेहरबान, मेरे परमात्मा। मेरे मेहरबान, मेरे परमात्मा। बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के, बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के, एक दिन मिलेगी तुमसे आके मेरी आत्मा, मेरे परमात्मा। मेरी आत्मा, मेरे परमात्मा। ओ मेरे मेहरबान, मेरे परमात्मा। मेरे मेहरबान, मेरे परमात्मा। मेरे मेहरबान, मेरे परमात्मा। हे ज्योति पुरुष, तेरे नेत्रों की ज्योति से असंख्य नक्षत्र तारागण चमकते हैं। तेरे नेत्रों का प्रकाश मेरे नेत्रों पर पड़ता है। तेरा उजाला मेरी आंखों को ज्योतिर्मान करता है। मेरी हर सांस तेरे नाम को पुकारती है। रात दिन तेरा ही जिक्र देवता, फरिश्ते, ऋषिगण और पवित्र आत्मा वाले मनुष्य करते रहते हैं। तेरा उजाला मेरी आंखों में
तेरा सुमरन मेरी आंखों में। तेरा उजाला मेरी आँखों में, तेरा सुमरन मेरी सांसों में। तेरा उजाला मेरी आंखों में, तेरा सुमरन मेरी सांसों में। तेरा उजाला मेरी आँखों में, तेरा सुमरन मेरी सांसों में। तेरा जिक्र मेरी बातों में, तू मेरे दिन रातों में। तेरा जिक्र मेरी बातों में, तू मेरे दिन रातों में। हे परमेश्वर मैंने तुझको ढूंढा कहाँ कहाँ। हे परमेश्वर मैंने तुझको ढूंढा कहाँ कहाँ। ओ मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा। ओ मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा। बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के। बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के। एक दिन मिलेगी तुझसे आके मेरी आत्मा मेरे परमात्मा। मेरी आत्मा मेरे परमात्मा। ओ मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा। ओ मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा। मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर पर्वत श्रृंखलाओं में कुछ गुफाएं थीं जहां महादेव शिव का आश्रम था। वहां पर शिव अपने कुछ शिष्यों के संग निवास करते थे। उन शिष्यों की देखभाल शिव के मुख्य गण नंदी किया करते थे। उन साधु गणों में एक साधु था जिसका नाम था झामर। झामर पैर में पहनने की झामर होती है। उसकी मां ने बचपन में उसका नाम झामर रख दिया था और वो स्त्री इतनी ज्ञानवंत थी, उसको अपने पिछले जन्मों की याद थी। अपने पिछले जन्म में वह सिद्ध यक्षिणी थी। पिछले जन्म में उसको कितनी ही सिद्धियां शक्तियां प्राप्त थीं। अगले जन्म में वर्तमान काल में जब ये पुत्र उसको उत्पन्न हुआ, कुछ बड़ा हुआ, तक्षशिला में विद्या और शिल्प उसने सीखा। जब वो वहां से वापस आया, उसकी मां उसका हाथ पकड़ के भगवान शिव के आश्रम में ले गई।